मोटू और पतली की जोड़ी कैरम खेल रहे हैं। क्या बाप रे कैसा लग रहा है। फाइनली हाँ हाँ अच्छी में कुछ नहीं मिलती। बाय मामा पैंडेट नहीं है क्या? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। तो यहाँ पे पीहू की बुआ बांध रही है पीहू की चुटिया और यहाँ पे एक ननद मेरी बना रही है रास्ते के लिए खाना पैक करने के लिए और खाने के लिए भी। और यहाँ पे पैकिंग हो चुकी है तो आगे व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, पता चल जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अभी आए हम मामी से मिलने और पीहू की बुआ है जो कि मेरे हस्बैंड के मामा की बेटियाँ हैं और मेरी ननद है। तो अभी मैं जा रही हूँ नानी से मिलने। नानी किचन में थी तो मैं किचन में ही चली गई और अच्छा हुआ मैं किचन में ही चली गई क्योंकि नानी की ना उंगली कट गई थी। जैसी मैं गई वैसी उनकी उंगली कटी हुई थी और उन्होंने ना अपनी उंगली तो मुंह में दबा रखी थी कि खून बंद हो जाएगा। फिर मैंने बर्फ़ ढूंढी तो बर्फ़ मिली नहीं, तो मैंने कहा ठंडे पानी में अपनी उंगली फिंगर डाल के रखो। तो यहाँ पर मैं नानी से आशीर्वाद ले रही हूँ, विदा कर रही नानी मुझे बहुत अच्छे से। बोल रही ध्यान से जाना, छोटे का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, वहाँ गर्मी बहुत है, क्यों जा रहे हो गर्मियों में। बट सर्दियों में जा नहीं सकती, ठंड ज़्यादा होती है दिल्ली में बच्चों के साथ। और अब गर्मियों में स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हैं और पूरे 2.5 साल बाद मैं घर जा रही हूँ अपने। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने नानी के लिए बीड़ी लिया है क्योंकि हमारी नानी बीड़ी पीती है और गलती से वो दूसरी बीड़ी लिया है जो नानी नहीं पीती है। और यहाँ पे बच्चों के लिए चिप्स कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेकर आए मेरे हस्बैंड, मिन्नी को दे दी और मिन्नी को तो बहुत पसंद है चिप्स कोल्ड ड्रिंक वैसे भी। तो यहाँ पे नानी से आशीर्वाद ले रहे हैं ये भी और उधर मामी हैं ये। और यहाँ पे नानी हम सबको अच्छे से टीका लगा के विदा कर रही हैं। और अच्छा लगता है ना जब आपके घर में कोई बड़ा हो और आपको इस तरह से कोई विदा करे तो अच्छा लगता है। मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम स्पेशली नानी से मिलने गए थे। और यहाँ पे उनको भी टीका लगा दिया है। और मुझे देखो नंगे पैर का है, मुझे भी तो थोड़ा मेरे को थोड़ा। तो यहाँ पे हमारी कैब आ गई थी, नानी से मिल के आए जैसे ही हमने कैब बुक कर ली थी और कैब में बैठते हैं। चलो चलते हैं, वहाँ से फिर बस लेंगे। ओके 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 को भी ले लो। हाँ। अच्छा ठीक है, मम्मा आपकी वजह से हिल गया। बाय अंकल, बाय बाय। ठीक है भाभी जी, ओके बाय। खुला पड़ा है। तो अभी यहाँ से आधा घंटे का रास्ता है SBT का, जहाँ से हमने बस लेनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जा रहे हैं फाइनली अपनी नानी के घर, यानी कि मेरे बच्चे जा रहे हैं अपनी नानी के घर, मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। मैं इतनी एक्साइटेड और इतनी खुश थी ना कि मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ा रही है। तो बस में बैठ गए और बस में बैठते ही बच्चों का ये सब शुरू हो जाता है, मतलब खाना पीना। तो बस में बैठ तो गए थे हम, जैसे ही हमें बस में बैठे सिर्फ 1.5 घंटे हुए थे और यहाँ पे बस पंक्चर हो गई थी। और यहाँ पे पूरा 2 घंटा वेट करने के बाद दूसरी बस आई, हम फिर उसमें बैठे, बहुत मुश्किल हो गया था बट आ ही गए। तो अभी रोड पे रुके हुए हैं हम, तो क्योंकि दूसरी बस का वेट कर रहे हैं। जो ये वाले बस वाले कंडक्टर वाले भैया थे ना, इन्होंने दूसरी बस को कॉल कर दिया था, पूरे 2 घंटे में आई। तो अभी यहाँ पे दूसरी बस में बैठने के बाद हम
मतलब कुछ खाने के लिए रुके, 2 घंटे बाद ये बस भी रुकी है कुछ खाने पीने के लिए, फ्रेश होने के लिए, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए। तो मैं और पीहू जा रहे हैं और बेबी उसके पापा के पास है। तो इसी तरह से ये सफ़र भी कट ही गया, पर बहुत मुश्किल लग रहा था और काफ़ी दूर लग रहा था। बट फाइनली दिल्ली पहुंच तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं दिल्ली कश्मीरी गेट। अभी यहाँ से भी हमें घर जाने में 1 घंटा लगेगा और यहाँ पे ऑटो वाले भैया पूछ रहे कहाँ जाना है, बट हमने तो यहाँ से भी कैब ले ली थी ताकि सेफली और आराम से जाएं। बहुत थक गए थे, बहुत थकान हो गई। तो कैब में बैठ के ही मुझे तो फिर से नींद आ गई थी, क्योंकि बस में तो मैं सो ही नहीं पाई थी बच्चों की वजह से। ऊपर से 2 घंटे लेट हुआ, वो अलग सारा मूड ख़राब हो गया था। बट कोई नहीं, घर जाने की एक्साइटमेंट, खुशी भी थी। तो हम घर जा रहे थे और यहाँ पे मेरा भाई आ गया है। गली तो काफ़ी चौड़ी है, बट आगे देख लो ना, वो टेम्पो खड़ा है, उसकी वजह से आगे गाड़ी जा नहीं सकती थी। तो यहीं पे रोड पे मेरा भाई आ गया लेने के लिए। तो सामान भी काफ़ी ज़्यादा था, 3-4 तो बैग थे, मतलब 2 बैग थे, हाँ 1 लैपटॉप का भी बैग था। तो 3 बैग हो गए थे अच्छे खासे। और ये एल्बम थी जो कि हमें कोरियर करवानी थी, ये हम वहीं से लेकर आए थे देहरादून से, किसी क्लाइंट की है ये। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। यहाँ पे कैब का पे कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। और पीहू की खुशी देख लो, पीहू बहुत खुश थी और बहुत थक गई थी, बट कोई नहीं, ये भी एक खुशी थी, इसलिए हम थकान भूल गए थे। तो ये है मेरे घर की गली। और हमारे यहाँ पहाड़ियों में, गढ़वालियों में ये रिवाज होता है कि नाती नतनी जैसे पहली बार आते हैं नानी के घर, तो इस तरह से मम्मी ना, मतलब बच्चों की नानी जो होती है, वो काली वाली उड़द की दाल होती है ना, उसमें सिक्के और कुछ डाल के उवारा जाता है और फेंका जाता है सर से, मतलब ऐसे उवार के और फेंका जाता है चारों तरफ। तो नानी वो कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे देख के। गली में भी सब देख रहे थे, सबके अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपने वो होते हैं। तो वही मेरी मम्मी भी फॉलो कर रही थी और मेरा बेबी बहुत खुश हो रहा था नानी को देख के, हंस रहा था। तो चलिए चलते हैं अंदर। और भी बहुत अच्छे से वेलकम किया था, उसकी मौसी ने, उसकी नानी ने आरती वगैरह की थी। बट मेरी फैमिली में सब कैमरा शाय हैं, जितनी क्लिप शूट कर पाई वही मैंने आपके साथ शेयर करी। तो यहाँ पे आ गया है पीहू का भाई, मतलब मेरी बड़ी बहन का बेटा, मेरे से जो बड़ी बहन है ना उसका बेटा, और वो यहीं पास में ही रहती है, मम्मी के आसपास ही। तो वो भी आ गया था पीहू से मिलने के लिए। वैसे पीहू ना सुबह ही जाके मिल आई थी, क्योंकि उसको रुका नहीं जा रहा था, वो अपने मामा के साथ चली गई थी अपने भाई को मिलने। और यहाँ पे वो अपने मौसा जी को नमस्ते बोल रहा है, और मौसा जी का ध्यान फ़ोन में है, किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं। तो अभी अरे अरे देवू बुला बुली बुली को याद करना है, बुला वो नहीं याद करेगा। बस नानी के घर आते ही बच्चों की मस्तियाँ शुरू। पीहू और दिव्यांश, मतलब उसका बड़ा भाई, कैरम खेल रहे हैं। और यही है पीहू का बड़ा भाई, जो कि मैंने आपको इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि पीहू का बड़ा भाई कौन है, जो पीहू से 1 साल बड़ा है। और यहाँ पे देखो कैरम खेलने के बाद ये मंजोलिका वाला सीन चल रहा है। पीहू एक्टिंग कर रही है, अपने भाई को डरा रही है, खेल रही है। और बहुत, पीहू तो आते ही मतलब इतना थकी हुई थी, बट वो 1 मिनट भी नहीं सोई, खेलने लग गई तुरंत। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी हैं, ये जा रहे हैं शाम के टाइम बाहर टहलने। और इनका तो घर में वैसे भी ये टिकते नहीं है, इनका मन भी नहीं लग रहा था, बट गर्मी बहुत है, इस वजह से ये परेशान हो रहे थे। और मैं इन दोनों का नाम रखा है मैंने मोटू और पतलू की जोड़ी। मेरे जीजा बहुत पतले हैं और मेरे हस्बैंड बहुत मोटे हैं। तो अभी शाम का टाइम हो रहा था, 7 बजे मेरी छोटी वाली बहन आ गई है जॉब से, वो जॉब करती है। तो वो लेकर आई है हमारे लिए पनीर वाले मोमोज़, और मस्त हो रहे थे मोमोज़, चटनी तो और भी मस्त हो रही थी। तो हमने ये भी इंजॉय किया शाम को। उसकी मौसी लेकर आई थी और आते ही वो अपने भांजे को खिलाने लग गई, उसके साथ खेलने लग गई। अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो आरती वगैरह भी करी, मेरी बहन ने पूजा करी मंदिर में। और बहुत अच्छा मंदिर लगा मुझे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में। इसके बाद आने वाला व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से हम बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले, और किसका बर्थडे है ये भी आपको आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।